हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? और कमेंट करके बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ है, डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का, कौन सा पार्ट इजी आया, कौन सा पार्ट थोड़ा टफ आया, है ना फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को शेयर कीजिए जिससे आपको सोल्यूशन मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का ऐसा है कि हाँ मेरे को क्वेश्चन याद है, तो आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे, आपको सोल्यूशन पक्का मिलेगा उस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताइए, तभी आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज इंटीग्रल इक्वेशन एंड ओडी के क्वेश्चन, जो मेरे को अभी बच्चों ने सेंड किए हैं, तो उनका सोल्यूशन अभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फेराडोल इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, तो आइगन लैम्डा की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करे कि जिसके लिए हमें क्या मिले, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाए। तो गाइज देखो, जैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें देखना होता है हमारा फंक्शन किस में दिया हुआ है गाइज। फंक्शन दिया हुआ टी में, है ना। वाई जो कर्नल होता है हमारे पास है ई के एक्स टी, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा कर्नल दिया हुआ है ना। जब फेराडोल इंटीग्रल इक्वेशन होती है तो वहां पे वाई एक्स इजिकल टू ट्रिव, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस भी होती है, दोनों टाइप की इक्वेशन होती है ना। तो हमें दी हुई है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के लिए हम कैसे करेंगे, वाई एक्स इजिकल टू लैम्डा 0 to 1, इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्स को अलग और टी को अलग, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स ई पावर टी वाई टी डी टी। अब हमें फंक्शन किस में, टी में, तो एक्स को तो हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के लिए, हमारा हमें टी में डेरिवेटिव हमें टी में दिया हुआ है ना, तो बाहर लिया तो ई पावर वाई एक्स इजिकल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स 0 to 1 ई टी वाई टी डी टी। अब हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं गाइज, इसको कंसीडर करेंगे C1। तो इसको C1 कंसीडर करेंगे जब हम, तो C1 क्या आ जाएगा, 0 to 1 ई टी वाई टी डी टी। अब इस जो इक्वेशन जो वैल्यू पुट की है हमने, इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको C1 कंसीडर किया ना, कंसीडर, तो C1 पुट करो तो वाई एक्स आ जाएगा लैम्डा एक्स के ई पावर एक्स और C1 आ जाएगा। अब C1 आ गया तो वाई टी क्या हो जाएगा, तो x को t से रिप्लेस कर देंगे तो y आ जाएगा, वाई टी आ जाएगा लैम्डा टी स्क्वायर ई पावर टी C1, है ना। अब C1 हमने लिया क्या था, 0 to 1 ई टी वाई टी डी टी। तो जो वाई टी की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर देंगे तो C1 आ जाएगा 0 to 1 ई पावर टी लैम्डा टी स्क्वायर ई टी C1 डी टी। C1 तो क्या कांस्टेंट है, लैम्डा भी क्या कांस्टेंट है, कॉमन ले लो तो C1 आ जाएगा, C1 इजिकल टू C1 लैम्डा 0 to 1 टी स्क्वायर ई टी डी टी। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो तो कैसे करोगे, C1 इजिकल टू C1 लैम्डा यू वी फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देंगे तो टी स्क्वायर ई पावर टी बाई टू, ए की पावर टू टी का करेंगे ना, और फिर क्या करेंगे माइनस सेकंड का क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है फर्स्ट फंक्शन का। तो टू टी ई पावर टू टी, इसका इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे, एक बार तो यहाँ पे किया था फिर करेंगे, तो करेंगे फिर उसके बाद टू टी का करेंगे तो टू ही आ जाएगा, अल्टरनेट साइन चलते हैं 0 to 1। अब लिमिट पुट कर दो इस पे, जब लिमिट पुट करोगे तो आपका आ जाएगा C1 इजिकल टू लैम्डा C1 डिवाइडेड बाई 4 ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा गाइस, जिसमें उसके बाद 4C1, 4 को मल्टीप्लाई कर देता, 4C1 इजिकल टू लैम्डा C1 स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, C1 नॉन ट्रिवियल बताना, तो C1 तो जीरो ले नहीं सकते, तो C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी गाइज 4 बाई ई स्क्वायर माइनस 1। जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे गाइज वो थे 4 बाई ई स्क्वायर माइनस 1, 4 बाई ई स्क्वायर प्लस 1, 2 बाई ई स्क्वायर माइनस 1 और 2 बाई ई स्क्वायर प्लस 1। तो गाइज कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा गाइज। ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ए लगाया है तो उसका आंसर क्या है। अभी ये हो सकता है कि ए ऑप्शन जो है वो बी में थर्ड फोर्थ किसी भी प्लेस पे दे रखा हो, लेकिन ये पार्ट बी का क्वेश्चन था और 3 नंबर जिसका भी है कमेंट करके बताना किस किस का क्वेश्चन ये ठीक है गाइज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है ओडी का क्वेश्चन। उसमें हमें क्या बतानी थी, आइगन वैल्यूज बतानी थी। देखो ये हमें एक ओडी दे दी थी, कंसीडर द ओडी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y इजिकल टू लैम्डा वाई। और इसके बाद इसमें हमें ये क्या दी हुई थी, ये हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई थी। इनिशियल कंडीशन क्या थी, y0 इजिकल टू वाई पाई इजिकल टू 0, और हमें क्या बतानी थी, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज बतानी थी जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो माइनस वाई डबल डैश प्लस 3y इजिकल टू लैम्डा वाई है, तो y डबल डैश को उस साइड ले जाओ तो y डबल डैश प्लस लैम्डा माइनस 3y इजिकल टू 0, ये इक्वेशन आ गया। अब हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर देते हैं, हम इस इक्वेशन को कर देते हैं y डबल डैश प्लस म्यू y इजिकल टू 0, इसको नाम दे दिया हमने म्यू। तो म्यू और इनिशियल कंडीशन क्या थी, ये इक्वेशन होमोजेनियस ये वाली होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन के साथ इनिशियल कंडीशन ये होती है। तो हमें पता है कि जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर बन जाती है आइगन वैल्यू डायरेक्ट। गाइज बहुत बार ओडी में जब मैंने सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस बताए हैं तो मैंने आपको बताया है डायरेक्ट ओडी टेबल बना के, मैंने बहुत से बच्चों को सेंड भी की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में कि डायरेक्ट याद कर लो। ये 2-3 टाइप की वो होती है हमारे पास, मैं बता भी देती हूँ।
एक बार एक तो क्या होता है, इक्वेशन यही रहेगी, इक्वेशन सेम रहेगी लेकिन कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे y0 = 0, पाई के प्लेस पे हम इसको कर देते हैं l, l कुछ भी हो सकता है हमें। तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, y0 = 0, yl = 0, एक टाइप की y0 = 0 और उसके बाद हमारा आ जाता है y' l = 0, एक ये, इसके बाद आ जाता है y' 0 = 0 और yl = 0 और फोर्थ हो जाती है y' 0 = 0, y' l = 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, चार टाइप की इनिशियल कंडीशन बन जाती है। तो जैसे भी हमें एक इनिशियल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है कि आइगन वैल्यू क्या बनती है और आइगन फंक्शन क्या बनता है ना। तो अभी हमें फर्स्ट टाइप की दे रखी थी, तो फर्स्ट टाइप के लिए आइगन वैल्यूज क्या बन जाएगी, n π/l का होल स्क्वायर, वेयर n कहां से वेरी करता है, 1 2 3 से। अब आप बोलोगे 1 2 3 से क्यों करता है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी गाइस। ट्रिक क्या थी कि अगर दोनों पे विदाउट डेरिवेटिव है ना तो n 1 से करता है, और किसी एक पे भी जैसे इनिशियल कंडीशन जो y0 होती है अगर उस पे क्या हो जाता है हमारा डेरिवेटिव नहीं है तो 1 से होगा, और अगर एक पे भी डेरिवेटिव आ जाता है ना तो जो n है वो 0 से स्टार्ट हो जाता है गाइस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या किसी पे भी डेरिवेटिव था ही नहीं तो n स्टार्ट हो जाएगा 1 से। तो लैम्डा जो म्यू है, म्यू क्या आ जाएगा, n π/l का होल स्क्वायर। एल क्या होती है, जो इनिशियल कंडीशन है जिस पे है पाई पे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी गाइज n²। म्यू था क्या हमारे पास, λ-3, तो λ-3 = n², लैम्डा आ जाएगा 3 + n²। तो स्मॉलेस्ट बताने हैं तो n को क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे। n को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो लैम्डा आ जाएगा 4 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगी 7, फिर 12, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या है 4, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, स्मॉलेस्ट 4 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा गाइज, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये तो थे हमारे दो क्वेश्चन ओडी एंड इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन। ऐसे ही अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी देखनी है फ्यूचर के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तो आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको ट्रिक मिल जाएगी अप्लाइड मैथमेटिक्स की, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताओ गाइज जिसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है ना गाइज। और कमेंट करके बताना आपके कौन से क्वेश्चन ठीक मिले, दोनों क्वेश्चन ठीक मिले, और एंड आपका ओवरऑल जैसे एग्जाम हुआ है तो आपको क्या है, सेटिस्फेक्शन हुई है एग्जाम से या नहीं, नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी आपका रिव्यू है एग्जाम को लेके वो शेयर कीजिए कमेंट में, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू।